हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन मार्ट डी मार्ट की तरफ से। डी मार्ट हायरिंग कर रहा है, पैन इंडिया हायरिंग कर रहा है, 340 जॉब्स अवेलेबल। ठीक है, तो ये आपकी ऑन साइट जॉब रहने वाली है। ठीक है, वेरियस लोकेशंस के लिए अवेलेबल है। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो इधर फिल्टर लगा करके। ठीक है, यहाँ पे आप कीवर्ड लगा के सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप कीवर्ड मत लगाओ, बिकॉज आपको पता तो है नहीं कि किन किन पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है इन जॉब टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो आप डिस्क्रिप्शन में लगाओ, यहाँ पे आप एंटिटी है, लोकेशन है, सिटी है, जॉब फंक्शन है, तो इसमें भी आप एनी कर दो, क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि कौन सी जॉब है, कौन सा फंक्शन है। ठीक है, किन किन लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है। तो ये एनी पे आप, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही एनी है। आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, बट मैं चेंज नहीं करूँगी। ठीक है, अब इसको सर्च करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है और किन किन पोजीशंस के लिए हायरिंग हो रही है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए ये हायरिंग हो रही है और इसकी सैलरी भी मुझे नहीं लगता कि 50,000 से कम होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव गोडाउन, ये आपकी है कर्नाटका के लिए। फिर है एग्जीक्यूटिव फ्लोर नॉन कोर GMTS, ये भी है बेंगलोर की है। एग्जीक्यूटिव फ्लोर कोर FMCG फूड, ये आपकी कर्नाटका बेंगलोर के लिए है। फिर आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव कैश, ये भी बेंगलोर के लिए है। एग्जीक्यूटिव फ्लोर नॉन कोर GMTs बेंगलोर। लाइसेंसिंग ऑफिसर, ये आपकी जयपुर के लिए है। ठीक है, तो बीच बीच में कुछ अलग स्टेट्स भी यहाँ पे इन्होंने डाल रखे हैं। ठीक है, तो एकदम आप इसको सरसरी निगाह में मत देखिएगा या ये मत सोचिएगा कि इसमें दूसरे स्टेट्स अवेलेबल नहीं है। आपको बीच में आपका भी स्टेट्स दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। ये जयपुर राजस्थान के लिए है लाइसेंसिंग ऑफिसर। फिर है एग्जीक्यूटिव ग्रोसरी एग्जीक्यूशन, ये बेंगलोर के लिए है। एग्जीक्यूटिव कैश, ये बेंगलोर के लिए है। एग्जीक्यूटिव फ्लोर नॉन कोर GMTS बेंगलोर। एग्जीक्यूटिव फ्लोर कोर ग्रोसरी, ये भी बेंगलोर के लिए है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करते हैं। तो मोस्टली जो है यहाँ पे साउथ की है। नॉर्थ में अगर देखा जाए तो गुजरात है, राजस्थान है। ठीक है, उसके लिए कुछ पोस्ट अवेलेबल है। अदरवाइज़ यहाँ पे बेंगलोर के लिए, चेन्नई के लिए, ठीक है, और मुंबई के लिए, ठीक है, ये ज़्यादा अवेलेबल है और काफ़ी बड़ी पोस्ट है। जैसे कि आपके यहाँ पे स्टोर मैनेजर, ठीक है, ये चेन्नई के लिए। ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है स्टोर मैनेजर की। आप सैलरी खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितनी होगी। मैं तो मिनिमम लेके चल रही हूँ तो 50,000, क्योंकि इससे कम पे कोई स्टोर मैनेजर का काम मतलब मार्ट वगैरह काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, तो और वहाँ की जिम्मेदारी संभालना कोई छोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, एक ऑफिस का मैनेजर होना, एक इतने बड़े मार्ट का मैनेजर होना, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने इसको ओपन करके देखा था तो इसमें डिटेल्स नहीं थी। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ भी, इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं कि क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है या क्या इसमें सैलरी रेंज रहने वाली है, तो इसको मैंने ओपन किया, इसमें कुछ भी डिटेल नहीं थी। इससे पहले भी मैंने इसको पूरा चेक कर चुकी हूँ, इसलिए आप सीधे अप्लाई कीजिएगा इस पर। ठीक है, और उसमें जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो डाल दीजिएगा। अगर रिजल्ट आना होगा आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोर मैनेजर की है। फिर जूनियर ऑफिसर इंटरनल ऑडिट, तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है, जूनियर ऑफिसर इंटरनल ऑडिट की। ठीक है, अब इसकी भी सैलरी यहाँ पे नहीं दे रखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 50,000 से कम इसकी सैलरी होनी चाहिए। तो ये भी बेंगलोर के लिए है। इंटीग्रेशन रिप्लेसमेंट, ये आपकी मुंबई के लिए है। फिर आती है कैटेगरी जनरल मर्चेंडाइजिंग, मुंबई के लिए है। असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, ये वडोदरा के लिए है। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ, वडोदरा के लिए है ये असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। मैंने इस रिपीट इसलिए किया क्योंकि जैसे मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो है वो बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई के लिए है। ठीक है, इसलिए जो कुछ अलग से स्टेट्स हैं उसको मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक जयपुर के लिए थी और ये वडोदरा के लिए। ठीक है, अब जाते हैं एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट, ये आप कह सकते हैं HR टाइप की पोस्ट, ये आपकी है चेन्नई के लिए है। फिर आती है GRN ऑफिसर BLR, ये आपकी है कर्नाटका बेंगलोर के लिए। फिर सीनियर प्रोक्योरमेंट, ये आपकी है थाने के लिए। फिर है आपकी DGM HR भिवांडी हैदराबाद। ठीक है, तो ये हैदराबाद की भी एक दिख गई। फिर आते हैं एरिया मैनेजर, ये मुंबई के लिए। ठीक है, तो इतनी सारी यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, इतनी सारी पोस्ट के लिए अपना अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज है, क्योंकि पोस्ट तो यहाँ पे सिर्फ 34 है, जबकि यहाँ पे जॉब्स जो अवेलेबल है वो 340, यानी कि पर आप पोस्ट कह सकते हैं कि 10 वैकेंसीज
ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बल्क में हायरिंग है, ये नहीं है कि सिर्फ एक पोस्ट अवेलेबल है, सिर्फ एक ही पोजीशन या एक ही वैकेंसी है किसी पोस्ट पर। अगर स्टोर मैनेजर की भी बात किया जाए तो इसमें समझ लीजिए कम से कम 10 है, ठीक है, या जूनियर ऑफिसर इंटरनल ऑडिट है तो कम से कम 10 है, ठीक है। और लोकेशन वही है बेंगलोर। तो अगर आप अप्लाई करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे सिलेक्शन, क्योंकि पर पोस्ट आपकी 10 वैकेंसीज़ है, क्योंकि 34 मुझे पोस्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दी, और यहाँ पे 340 जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि पर पोस्ट 10 वैकेंसीज़ अवेलेबल है, ठीक है। और पोस्ट भी सारी बहुत बड़ी है, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। आप मतलब अगर इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है तो यू कैन रीलोकेट टू दैट लोकेशन, है ना, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप मैंने इसको पूरा ओपन किया और मुझे कहीं पर भी ना इसकी डिटेल्स नहीं दिखी कि मुझे सैलरी वगैरह दिख जाए, क्वालिफिकेशन वगैरह दिख जाए, सीधे ये पेज आ रहा है अप्लाई करने का, ठीक है। और मैंने ये जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिंट प्रीव्यू ये भी मैंने ओपन करके देखा तो इसमें भी डिटेल्स मुझे नहीं दिखी, ठीक है। तो इस वजह से मैं नहीं बता सकती हूँ कि एक्चुअली क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगी गई है या क्या सैलरी रेंज रहने वाली है। मैं बस इतना बता सकती हूँ आपको कि इसमें सैलरी रेंज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। तो बेहतर यही हुआ कि आप अप्लाई कर दो, जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह है, जो भी क्वालिफ़िकेशन है आप डाल दो। अगर आप अपने क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे सेलेक्ट हो जाते हो तब आपको सैलरी यहाँ पे दिख जाएगी। हो सकता है इन्होंने सैलरी वगैरह या क्वालिफ़िकेशन वगैरह इसलिए नहीं दे रखा हो कि जैसे कैंडिडेट आते हैं उसी के अकॉर्डिंगली ये सैलरी अपनी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट में ये चीज़ें बहुत चलती है कि फिक्स सैलरी नहीं रहती, आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली सैलरी रहती है। सपोज़ कि आपका MBA वगैरह है, ठीक है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, ठीक है, इन सब चीज़ों में है, और साथ साथ आपका 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो आपकी सैलरी काफ़ी हाई हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी पोजीशंस है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।